जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव है, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूं मैं। आज का जैसे कि हम लोगों को टॉपिक मिला है पोर्टेबिलिटी का। पोर्टेबिलिटी का मतलब है मैडम, हम्म। यदि हम किसी अदर कंपनीज में कोई पॉलिसी होल्ड करते हैं और उस कंपनी में हमको सही से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं या हमको अच्छे फीचर्स नहीं मिल पा रहे पॉलिसी में, तो हम उस कंपनी से स्टार हेल्थ में अपनी पॉलिसी को कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे हम मोबाइल में सिम पोर्ट कराते हैं ना, एयरटेल से जियो में, जियो से एयरटेल में, बीएसएनएल में, इसी तरह से इसमें भी हम पोर्ट करा सकते हैं। बिल्कुल सही सर। तो जैसा कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सरस्वत जी ने कि पोर्टेबिलिटी किसी भी अदर कंपनी की अगर पॉलिसी हो, उसमें अगर किसी भी इशू की वजह से, सर्विस इशू की वजह से या कोई भी, अगर स्टार हेल्थ का प्लान उनको बेटर लग रहा है, तो जितने भी साल से उनकी पॉलिसी चल रही है वो सारी बेनिफिट के साथ उनकी पॉलिसी इधर ट्रांसफर हो जाती है, मतलब वेटिंग वगैरह हट जाता है। क्या क्या होता है क्या क्या नहीं वो मैं आपको बताऊंगी। किसी अदर कंपनी की पॉलिसी को जब हम अपनी कंपनी में शिफ्ट करते हैं उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया सिम का। जैसे अगर किसी की जियो की सिम है और उसको पोर्ट कराना है एयरटेल में, तो उसका जैसे प्रोसेस होता है सेम वैसे इसका प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। प्लीज बताइएगा स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। बहुत ही छोटा सा सेशन रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि ध्यान से सुनेंगे। अपनी साइट से म्यूट कर लीजिएगा, अगर कुछ ना पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पोर्टेबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन इन स्टार हेल्थ। हम हमारी कंपनी की बात करेंगे कि क्या 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 चीजें होनी चाहिए, किसको किसकी पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेरी रहेगा तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो कंडीशंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि किसको किसकी पॉलिसी हम पोर्ट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स जैसे फ्रेश पॉलिसी हम 18 प्लस के लोगों को दे सकते हैं, वैसे ही पोर्ट पॉलिसी भी 18 प्लस में अगर किसी की भी पॉलिसी रखते हैं। अपनी साइड से प्लीज म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं बार बार म्यूट करती हूँ। सेंट्रलाइज म्यूट इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि अगर कुछ पूछना हो आप लोगों को तो आप अनम्यूट करके पूछ सकें, इसलिए प्लीज अपनी साइड से म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो एंट्री एज की मैं बात करी थी। 18 साल से प्लस के किसी भी व्यक्ति की पॉलिसी को हम किसी भी अदर कंपनी से अपनी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। कंपनी पे कोई बैन वो नहीं है, बैन नहीं है कि सरकारी कंपनी है या शाही ग्रुप की कंपनी है या जनरल कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह, तो भी कर देंगे। अगर प्योरली शाही ग्रुप की कंपनी से चल रहा है तो भी कर लेंगे, जैसे केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, नीवा वूपा हो गया। और अगर सरकारी से चल रहा है जैसे ओरिएंटल है, नेशनल है, तो भी कर लेंगे। ठीक है, एंट्री की मैं अगर बात करूं तो 18 मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एज में लिखा है, एज ऑफ एंट्री में 65 ईयर्स। अब तक 65 ईयर्स ही था, लेकिन जब से हमारे पास हेल्थ प्रीमियर प्लान आया है, यानी कि लास्ट 2-3 महीने से, तब से हमारे पास ये जो एज है 18 से 65 का जो गैप था वो 18 से अनलिमिटेड हो गया। क्योंकि जिस प्रकार हम हेल्थ प्रीमियर प्लान 50 से ऊपर के लोगों के लिए है वो, और कुछ गैप नहीं है, मतलब कि कुछ कैपिंग नहीं है कि 50 से 60 या 50 से 70, ऐसा कुछ कैपिंग नहीं है। 99 की एज में भी कोई पॉलिसी लेना चाहे तो ले सकता है। तो जब से हेल्थ प्रीमियर प्लान हमारे पास आया है तो हम अपनी पोर्टिंग वाली जो पॉलिसी है वो हेल्थ प्रीमियर में चाहे तो पोर्ट कर सकते हैं, अगर 65 से ऊपर की एज है तो ये 18 से 65 का जो कंडीशन है ये बाकी सारी पॉलिसीज के लिए। लेकिन अगर कस्टमर को हेल्थ प्रीमियर में पोर्ट कराना है या फिर आपने उनको हेल्थ प्रीमियर के लिए अप्रोच किया तो हम उसको हेल्थ प्रीमियर में पोर्ट कर सकते हैं 65 साल के बाद भी। आई होप आपको चीज क्लियर हो रही होगी जो मैं बता रही हूँ। 65 के बाद भी पोर्टेबिलिटी हो सकती है। एक प्लान है हमारे पास हेल्थ प्रीमियर, सिर्फ उसमें कहने का इतना समझ। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसका इंडिविजुअल पॉलिसी है तो ही करेंगे या फैमिली फ्लोटर है तो ही करेंगे। तो द आंसर इज कि दोनों में करेंगे। चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी चल रही है, मान लो किसी की सिंगल पॉलिसी चल रही है और वो यहाँ पे पोर्ट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पोर्ट कर देंगे। और अगर उनकी फैमिली के साथ पॉलिसी चल रही है, हस्बैंड वाइफ बच्चों की चल रही है, तो भी हम यहाँ पे पोर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फैमिली साइज। ठीक है, अगर पेरेंट्स ऐड है उस पॉलिसी में तो हमारे यहाँ पे भी ऑप्शन है पेरेंट्स को ऐड करने का, हेल्थ एश्योर में भी है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम में भी है, तो हम कर देंगे। ठीक है, अब सबसे मेन बात जो ध्यान रखने की है कि पॉलिसी पोर्ट होगी कब। ठीक है, मेरे पास ऐसे कुछ एजेंट
मतलब एकदम सेम डे या फिर रिन्यूअल की डेट के बाद आके बोलते हैं मैम पॉलिसी कल ही लैप्स हुई है, अपनी कंपनी में ट्रांसफर हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती है। पॉलिसी अगर एक दिन पहले भी लैप्स हुई है और और आप चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी में उसको पोर्ट करा लें, तो पोर्ट नहीं करा सकते हैं। वो अपनी ही पुरानी कंपनी में या तो रिन्यूअल करवाएं, या अगर स्टार हेल्थ में आना है तो फ्रेश लेना पड़ेगा। तो हम पोर्ट कर कब सकते हैं? तो पॉलिसी लेने से 1.5 महीने पहले तक हम उसको पोर्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल आज हमारी जो तारीख हो गई है वो 20 तारीख हो गई है, 21 हो गई है सॉरी। आज अगर कोई पोर्ट कराता है पॉलिसी, तो आगे की डेट देखी जाएगी कि उसका जो रिन्यूअल है वो मैक्सिमम अगस्त एंड तक या जुलाई की, अगस्त के बाद सितंबर की फर्स्ट वीक तक आना चाहिए। यानी कि रिन्यूअल के सेम डे भी हो सकता है, रिन्यूअल से पहले भी हो सकता है, पहले 45 दिन तक हो सकता है, लेकिन एक भी दिन बाद नहीं हो सकता है। ठीक है, 45 दिन का मतलब होता है 1.5 महीना, यानी कि अगर मेरा रिन्यूअल आने में अभी 1.5 महीना बाकी है तो भी मैं उस पॉलिसी को पोर्ट करा सकती हूँ। एक और चीज आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, जो हमारे एजेंट्स हैं, कि आपका जिस भी महीने का आप पोर्ट लेकर आओगे, जैसे अभी जुलाई चल रहा है लेकिन आप अगस्त का किसी का पॉलिसी है और आप उसकी पोर्टिंग कराना चाहते हो कि मैम इसकी पॉलिसी का डेट है 7 अगस्त, आप इसको पोर्ट कर दो मैंने बात कर ली है कॉम्प्रीहेंसिव के लिए, तो मैं पोर्ट तो कर दूंगी, हो भी जाएगा, लेकिन काउंट जो आपका बिजनेस होगा वो अगस्त में ही काउंट होगा, क्योंकि उसकी जो रिन्यूअल की डेट थी पुरानी कंपनी से वो अगस्त में थी। हमारे यहाँ पे जो बिजनेस काउंट होगा आपका वो अगस्त में काउंट होगा। तो पोर्ट का डेट मायने रखता है कि किस कौन से महीने की पोर्टिंग है। अभी जुलाई एंड आ गया है तो हम पूरे अगस्त की पोर्टिंग कर सकते हैं, जुलाई एंड की भी कर सकते हैं। 20 जुलाई जो निकल गया उससे पहले की कोई पोर्ट पॉलिसी अब हम नहीं कर सकते हैं। जिसका आज का डेट है अगर तो कर सकते हैं, आने वाले 45 दिन में अगर किसी की डेट है पॉलिसी रिन्यूअल की किसी अदर कंपनी में, तो हम अपने यहाँ पे उसको पोर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको पूछने होते हैं आपके क्लाइंट से पोर्ट करने से पहले, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। आप में से किसी को कुछ ऐसा है जो अभी समझ नहीं आया कि कब पोर्ट कर सकते हैं? इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है? अगर किसी की कोई क्वेरी है तो बोल दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आई होप किसी की कोई क्वेरी नहीं है। जूम यूजर दोबारा, ओके आई थिंक प्रभात जी आप हैं, दोबारा बता देती हूँ। पॉलिसी लेने से पॉलिसी की जो रिन्यूअल डेट है प्रभात जी, मान लीजिए कि रिन्यूअल डेट आज की है, ठीक है, आज ही की मान लेते हैं, और आप चाहते हैं आपकी कोई पॉलिसी चल रही है किसी अदर कंपनी में, XYZ कोई भी कंपनी हो, हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल किसी कंपनी में हेल्थ पॉलिसी चल रही है, तो वहां से अगर आपको हमारी कंपनी में अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करना है, तो जो रिन्यूअल की डेट है उस दिन हो सकता है और उस दिन से पहले 45 दिन तक हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी इतनी सी बात बता रही हूँ, साफ शब्दों में लिखा है कि मैक्सिमम 45 डेज और मिनिमम 1 डे और लास्ट डे ऑफ द रिन्यूअल, यानी कि मैक्सिमम 45 दिन पहले रिन्यू करा सकते हैं, सेम डे रिन्यू करा सकते हैं, या एक दिन पहले रिन्यू करा सकते हैं। डेट निकलने के एक भी दिन बाद रिन्यू नहीं करा सकते। रिन्यू मतलब किसी अदर कंपनी में पोर्ट कराना, यहाँ पे रिन्यू से उसका मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन हमको क्या क्या पूछना है? सबसे पहले तो आपको कंपनी का नाम पूछना है। जैसे ही कोई बोलता है कि ठीक है आपकी स्टार हेल्थ की जो आपने पॉलिसी बताई अच्छी बताई, लेकिन मेरी तो ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, जैसे आपने किसी को बता दी पूरी पॉलिसी, बाद में पूछा कि अच्छा, बाद में या उसने बताया कि मेरी तो ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, तो आप उसको बोल सकते हो ठीक है आप कोट करा लो कौन सी कंपनी से आपकी पॉलिसी चल रही है। तो वो फिर बताएगा कि अपोलो से या रेलीगियर या नेशनल से या बजाज से, जिस भी कंपनी से चल रही है। मान लेते हैं कि उसने बोला कि मेरी पॉलिसी बजाज से चल रही है, ठीक है। अब आप उससे पूछोगे ठीक है कितने अमाउंट की है आपकी पॉलिसी, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, कोई सम इंश्योर्ड होगा तो वो अमाउंट बताएगा। जनरली जो चल रही होती है 5-10 लाख की, कि हाँ मेरी 10 लाख रुपए की पॉलिसी चल रही है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने रिन्यूअल डेट पूछना ही पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि रिन्यूअल डेट मालूम होगी तभी तो आप बता पाओगे ना कि पोर्ट होगी कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई बोले कि आज की ही डेट है तो पोर्ट कैसे करेंगे? आज ही कर सकते हैं, और उसमें भी कुछ मेथड होता है, आज की डेट डाल के हम पोर्ट नहीं कर सकते। तो हमें डेट जानना सबसे जरूरी है, सेकेंड पे किस कंपनी से चल रही है, और थर्ड पे कितने लाख रुपए की पॉलिसी है, सम इंश्योर्ड क्या है। ये 3 मेन क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन होता है कि क्या कोई क्लेम आपने उस कंपनी से लिया है जहां पे आपकी पॉलिसी चल रही है। मान लो मेरा आंसर था कि मेरा रिन्यूअल डेट है 7 अगस्त
और बजाज से मेरी पॉलिसी चल रही है और 10 लाख रुपए की मेरी पॉलिसी चल रही है। तो मेरा नेक्स्ट एजेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या होगा कि क्या आपने कोई क्लेम उसमें लिया है। अगर हमारा जो कस्टमर है, आपका जो कस्टमर है, वो बोलते हैं कि हाँ मैंने क्लेम लिया है, देन आपको पूछना है क्लेम किस चीज का लिया है। क्योंकि अगर कुछ क्रिटिकल डिजीज का क्लेम था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बाईपास सर्जरी की, किसी की कोई स्टंटिंग हुई है, ठीक है, जो दिल में मतलब हार्ट में जो स्टंट लगते हैं, ये न्यूरो का कुछ है, या ब्रेन से संबंधित कोई मेजर क्लेम लिया है। कहने का मतलब है कि कोई भी मेजर क्लेम अगर होगा तो कंपनी उसको पोर्ट नहीं करती है। क्लेम टेकन देन वी कांट पोर्ट द पॉलिसी। अगर कोई बड़ा क्लेम लिया है क्रिटिकल डिजीज का तो पॉलिसी को पोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा क्लेम लिया है कि डेंगू हो गया था या मलेरिया हो गया था, ठीक है, तो हम उसको पोर्ट कर देंगे। अगर कोई क्लेम नहीं लिया है तब तो सिंपली प्रोसेस करना है। अगर कोई क्लेम लिया था तो आपको उनसे डिस्चार्ज समरी लेनी है, उसके बिना पॉलिसी को पोर्ट नहीं किया जा सकता है। यानी कि बजाज से जिनकी पॉलिसी चल रही है, जिसका 7 अगस्त को डेट है रिन्यू होने का, आप उससे पूछेंगे आपने कोई क्लेम लिया है। अगर वो बोलते हैं हाँ मेरा हार्ट का सर्जरी हुआ था या बाईपास हुआ था या स्टंट लगा था, आप वहीं पे उनको साफ मना कर दीजिए, सॉरी सर हम पॉलिसी को पोर्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर उनका कोई नॉर्मल क्लेम आया था, ठीक है, कि नॉर्मल वायरल फीवर का या डेंगू का, या कई बार अभी एक लेटेस्ट केस क्या था उसमें यूट्रस रिमूवल का क्लेम था, तो ऐसे अगर छोटे मोटे क्लेम है तो उसको हम पोर्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए डिस्चार्ज समरी चाहिए होगी। डिस्चार्ज समरी इसलिए चाहिए होती है ताकि हम उसमें देख सकें कि क्या डेट थी, कब एडमिट हुए थे, कितना खर्चा आया, ठीक है, ये सारी चीजें देखने के बाद। और एक ही क्लेम के बारे में नहीं, ये एक क्लेम तो उसने चलो बता दिया जो रिसेंट किया था। आपको पूछना है जब से आपकी पॉलिसी चल रही है, मान लो 4 साल से चल रही है, तो 4 साल से अभी तक क्या आपने एक ही क्लेम लिया है। अगर एक ही लिया है तो एक की डिटेल बताओ, 2 लिया है तो 2 की डिटेल, जितने क्लेम लिए हैं सबकी डिटेल्स बताइए। और अगर 3 क्लेम है, 4 क्लेम है, जितने क्लेम है उन सबका डिस्चार्ज समरी चाहिए होगा। और अगर चारों में से कोई मेजर क्लेम है तो हम कोट नहीं करेंगे। अगर चारों नॉर्मल क्लेम है, ठीक है, तो हम कोट कर देंगे, बट उसका डिस्चार्ज समरी ले, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने क्लेम लिया है तो हम उसका रीजन पूछेंगे, जैसा कि यहाँ 10th नंबर पे लिखा है, इफ एनी क्लेम टेकन आस्क डिटेल, कि अगर कोई क्लेम लिया है तो रीजन कि किस चीज का क्लेम था, ठीक है। डेट, कौन सी डेट पे लिया, रिसेंट एकदम मान लो कि अभी लिया होगा 12 तारीख को और अभी आ गए पोर्ट कराने, तो मे बी फिर वो ऑन अप्रूवल बेस पे होता है कि हो भी या ना भी हो। तो डेट बहुत जरूरी है कि क्लेम कब लिया था, और एक टेंटेटिव अमाउंट यानी लगभग कितना खर्चा आया था। एग्जैक्ट अगर आपको याद नहीं भी है कि 80,000 था या 60,000 था या 80,520 रुपए था, तो आप लगभग बता दो कि हाँ मैम 70-80 हजार के करीब था, ठीक है। देन आपको पूछना है कि पॉलिसी कब से चल रही है। ये इसलिए पूछना है क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, जिस भी पॉलिसी में आप उसको कोट करोगे, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, चाहे वो हेल्थ श्योर हो, चाहे वो प्रीमियर हो, तो उस पॉलिसी में हमारा वेटिंग पीरियड लगा होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, जिसको पुरानी बीमारी बोलते हैं। तो वो उससे हमको मैच करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कॉम्प्रिहेंसिव में किसी को पॉलिसी दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कोट कर रहे हैं, और उसकी पॉलिसी अभी 1 ही साल चल के आई है या 2 साल ही चली हुई है, तो हमारे यहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कॉम्प्रिहेंसिव में वेटिंग है 3 साल का, वो 3 साल का नहीं लगेगा, 2 साल का माइनस हो जाएगा और 1 ही साल का लगेगा। माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 साल से उनकी पॉलिसी वहां पे चल रही है। अगर 1 साल से चल रही है तो 1 साल माइनस हो जाएगा, 2 ही साल का यहाँ पे वेटिंग आएगा। और अगर वहां 3 साल से चल रही है तो यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कोई वेटिंग नहीं आएगा। जैसे ही जिस दिन पोर्ट होगी कि अगले दिन से कवर रहेगा सब कुछ, ठीक है। एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेटर्निटी का जो वो वेटिंग होता है वो कभी नहीं हटता, दोबारा से लगता है वो। यानी कि अगर किसी ने कोई पॉलिसी ली है और उसका वहां पे मेटर्निटी का 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी वेटिंग था, यहाँ पे हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितना वेटिंग आ रहा है उतना वेटिंग लगेगा मेटर्निटी का। प्रभात जी कह रहे हैं डिस्चार्ज समरी कोई संभाल के रखता है क्या। बिल्कुल रखते हैं सर, मैंने तो कितने सारे केसेस कराए हैं कोर्ट के, सबसे डिस्चार्ज समरी ली और सबने दिया है। अगर बाई चांस किसी पे कोई डिस्चार्ज समरी नहीं भी है तो उसका भी हल है हमारे पास। हम मना नहीं करेंगे प्रभात जी कि हम पॉलिसी नहीं दे सकते हैं,
दे सकते हैं। उनका सेल्फ डिक्लेरेशन लिखवाएंगे उनसे सिग्नेचर के साथ, पैन कार्ड के साथ, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर होगा, उस पर वो लिखेंगे टू द स्टार हेल्थ करके कि मेरे को ये दिक्कत हुई थी 1 साल पहले, जिसका क्लेम मैंने बजाज से लिया था, लेकिन अब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ और मतलब मेरे पास इसका कोई डिस्चार्ज समरी नहीं है, इसलिए मैं ये सेल्फ डिक्लेरेशन अपने पैन कार्ड के साथ आपको दे रहा हूँ, ठीक है, काइंडली अप्रूव्ड इट। ऐसे करके आप लेटर, सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर बनाओगे, तो उसको उसके बेसिस पर हम कोट करेंगे अगर डिस्चार्ज समरी नहीं है तो। बट ये ध्यान रखने वाली बात है, इस प्रोसेस को हम तभी प्रोसेस करेंगे जब जो क्लेम होगा वो नॉर्मल कैटेगरी का होगा। बिल्कुल, कोई नॉर्मल क्लेम लिया होगा तब। अगर कोई मेजर क्लेम लिया हुआ है तो उस बिहाफ पर रिक्वायरमेंट है, डिस्चार्ज समरी चाहिए होगी। जिस भी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट होता है वहां से सेकंड कॉपी डिस्चार्ज समरी की मिल जाती है, अगर कस्टमर के पास अवेलेबल नहीं है तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। तो डिस्चार्ज समरी चाहिए नहीं है तो ऑप्शन आपको बता दिया है डिक्लेरेशन का, बट अगर कोई हैवी क्लेम था तो ऑफकोर्स उसका चाहिए। जैसा कि मार्क्शी मैम ने बताया कि हॉस्पिटल, ऑफकोर्स हॉस्पिटल के पास तो सारी डिटेल्स रहती है, तो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। देन हमारा है कि कितने साल से पॉलिसी चल रही है, हमने पता कर ही लिया वेटिंग पीरियड जानने के लिए। देन आपको उस पे आईडी प्रूफ के बारे में बात करनी है। आस्क आईडी प्रूफ ऑफ बोथ एल्डर्स पर्सन। अगर 45 साल से ऊपर की एज है तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि फ्रेश पॉलिसी भी अगर हम दे रहे हैं तो 45 से ऊपर की एज में आईडी प्रूफ लगता है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड भी चल जाता है पॉलिसी बनाते टाइम, ठीक है। तो अगर पोर्ट करने वाले की एज, जिसको हम पोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें अगर कोई भी मेंबर 45 से ऊपर है तो उसका हमको आईडी प्रूफ चाहिए। 45 से नीचे है तो कोई आईडी प्रूफ नहीं भी होगा तो भी चलेगा, होगा तो भी चलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे 14 नंबर पे लिखा है कि 25,000 से ऊपर का अगर प्रीमियम आ रहा है तो बैंक डिटेल चाहिए। लेकिन आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर प्रीमियम 10,000 से भी ऊपर का होता है तो भी हमको डिटेल चाहिए। डिटेल यानी या तो कैंसल चेक चाहिए या पासबुक की कॉपी चाहिए, ठीक है। ये हमें अपलोड नहीं करना होता है पॉलिसी में, लेकिन डिटेल डालनी होती है। तो अगर कैंसल चेक भी नहीं दे सकते हैं, मान लीजिए चेकबुक खत्म हो गई है, पासबुक मिल नहीं रही है, तो कम से कम अगर अकाउंट की डिटेल याद है, ध्यान है कि इस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर है, तो हमें नॉर्मली लिखित में भी दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे ऐसे टाइप करके भी दे देंगे तो भी काम चला लेंगे। 10,000 से ज्यादा के प्रीमियम पे, पहले 25,000 से ज्यादा था, अभी 10,000 से ज्यादा हो गया, ध्यान रखिएगा। चाहे आप फ्रेश बनाए चाहे आप पोर्ट पॉलिसी करें, 10,000 से ऊपर के प्रीमियम में हमको चाहिए होता है बैंक का डिटेल। ऑल मेंबर्स की डिटेल्स ऑफकोर्स जब आप पॉलिसी देखेंगे ना, पुरानी पॉलिसी अगर बजाज की हम पोर्ट कर रहे हैं या HDFC की पोर्ट कर रहे हैं या ICICI की पोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें डिटेल्स तो लिखी होती है कि नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट हाइट वेट नहीं लिखा होता। तो हाइट वेट भी आपको लेना है, नेम डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म करना है कि जो उस पॉलिसी में है वही है ना आपकी आईडी प्रूफ पे। कई बार क्या होता है, उन कंपनीज में ही नहीं, स्टार में भी कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेकनली गलत अगर चढ़ गया और अगर वो कहीं और पोर्ट कराने जा रहे हैं तो वहां पे भी वही चढ़ जाएगा। तो इसलिए कंफर्म करना है कि यही नेम है, यही डेट ऑफ बर्थ है, एंड हाइट वेट अपनी जो एक्यूरेट है वो आप बता दीजिए। हाइट हमेशा सेंटीमीटर्स में डालनी है जब भी स्टार हेल्थ में आप पॉलिसी बना रहे हैं तो, और वेट केजी। कम्युनिकेशन एड्रेस कंफर्म करना है कि पुरानी पॉलिसी पे जो कम्युनिकेशन एड्रेस आ रहा है, यानी कि जो रेजी एड्रेस आ रहा है जहां आप रहते हैं, यही एड्रेस यहाँ पे पोर्ट करने में डालना है या कोई नया एड्रेस डालना है। मेल आईडी मस्ट है, ठीक है। पुरानी कॉपी आप उनसे लेंगे, पॉलिसी कॉपी के बिना तो ये पोर्ट होगा ही नहीं। एक सेकंड, हाँ, तो पुरानी पॉलिसी कॉपी आपने लेनी है, उसके बिना तो ये पोर्ट होगा ही नहीं, अपलोड करनी पड़ती है जब हम पॉलिसी को पोर्ट करते हैं ना तब। तो उसमें से सारी डिटेल्स आपको रिकन्फर्म करनी है, नेम, डेट, हाइट, वेट, एड्रेस, मेल आईडी, ठीक है, 2 नंबर उनके, एक मोबाइल नंबर, एक ऑल्टरनेट नंबर, एक नंबर भी होगा तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो जिस टाइम उन्होंने वो पॉलिसी की उस टाइम उनको कोई बीमारी नहीं थी, साइड से please करके मान लेते हैं जब उन्होंने पिछली पॉलिसी ली थी जिस भी कंपनी से, उस टाइम पे वो बिल्कुल हेल्दी थे, फिट एंड फाइन थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो बीमारी आपको उनसे पूछनी है। मान लीजिए 3 साल या 4 साल से वहां पे पॉलिसी चला रहे हैं, अब तक उनको कुछ नहीं था, लेकिन अब अगर उनको बीपी की समस्या है, स्टोन है, पाइल्स है, कैटरेक्ट है,
ठीक है, कुछ भी है, शुगर है, थायराइड है, तो आपको वो पूछना है कि कौन सी दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है फिर तो। अगर कोई दिक्कत है तो आपको उनसे उनकी दवाई का नाम पूछना है कि कौन सी दवाई आप लेते हैं। अगर नाम बता रहे हैं तो नाम भी चल जाएगा, हम गूगल से डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे दवाई की फोटो। नहीं तो आप उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, जो पर्चा होता है जिसमें उनकी दवाइयाँ लिखी होती हैं डॉक्टर ने कि एक टेबलेट ये लेना है, एक टेबलेट ये लेना है। इस तो हमको उससे बीमारी के बारे में पूछना है कि अभी अगर कोई बीमारी वो फेस कर रहे हैं, उसकी कोई दवाई लेते हैं तो वो बता दीजिए। कितने समय से वो बीमारी है उनको, ये पूछना है कि 2 साल पहले हुई है या अभी रिसेंट हुई है। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, मेंशन नहीं करना है पॉलिसी में, लेकिन अपनी जानकारी के लिए पूछना है। अगर कोई क्लेम नहीं है, 21 नंबर पे देखिए, इफ नो क्लेम टेकन, अगर पुरानी कंपनी से कोई क्लेम नहीं लिया है, बिल्कुल क्लीन चिट पॉलिसी चलाते आ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलिसी आराम से पोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई क्लेम लिया है तो डिस्चार्ज समरी के साथ पोर्ट होगी, पोर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट की डेट याद रखनी है बस कि रिन्यूअल की डेट से पहले ही करेंगे पोर्ट, उसके एक दिन जाने के बाद भी नहीं। अगर कल की डेट थी आज आ रहे हो तो पोर्ट नहीं करेंगे, फ्रेश ही लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी कंपनी में रिन्यू करवाएंगे। ठीक है, हमारी कंपनी की खास बात है कोई लोडिंग नहीं लगता है अगर आप कुछ डिस्क्लोज करते हैं तो भी, चाहे वो फ्रेश पॉलिसी में करें चाहे वो पोर्टेबिलिटी में करें। अगर आपने बीपी बताया, थायराइड बताया, शुगर बताया, स्टोन बताया, हम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं। बट हमारे अलावा अगर मैं बाकी कंपनीज की बात करूं, अगर आप वहां डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हाँ मुझे बीपी है, तो वहां पे जो आपका नॉर्मल प्रीमियम है उससे 20% 25% पैसा बढ़ जाता है, उसको लोडिंग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे आप कुछ बता भी रहे हो तो कंपनी खाली वेटिंग लगाएगी, 1 साल 2 साल 3 साल, जितना भी है पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बीमारी है तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगी। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगी, कोई एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड भी नहीं है कि आप पोर्ट करा रहे हो, आप किसी और कंपनी के ग्राहक हो तो हम यहाँ पे आप और आपको बढ़ा के देंगे, जितना वेटिंग है उतना ही लगाएंगे। और उसमें से भी अगर आप वहां पे 3 साल कंटिन्यू करके आए हो तो यहाँ पे आपका कोई वेटिंग नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप FHO में आ रहे हो, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में, और 3 साल पुरानी पॉलिसी है, तो हमारे FHO में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 4 साल बाद कवर है, तो यहाँ पे एक ही साल का वेटिंग लगेगा। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको कस्टमर से पूछनी है। अब आपको कस्टमर को बताना है कि हमारे 10,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल हैं। ठीक है, ये चीज आपको जरूर बतानी है। क्यों बतानी है? क्योंकि कोई कस्टमर बजाज से यहाँ आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे उसको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही थी, ठीक है, कुछ दिक्कत हुई होगी तभी तो आ रहा है ना। तो आपके यहाँ उसको कुछ दिक्कत फेस करनी पड़ेगी तो कहीं और भी तो जा सकता है ना। तो इसीलिए आपको उसी समय उसको सेटिस्फाई करना है, उसको बताना है कि सर हमारा खुद का TPA है, यानी हमारा खुद का थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने किसी अदर बाहर की कंपनी को क्लेम के लिए हायर नहीं किया है। क्लेम आता है तो स्टार हेल्थ उसको खुद हैंडल करती है। हमारे 10,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स है और हमारे सभी नेटवर्क हॉस्पिटल में हमारा स्टार हेल्थ का कार्ड वैलिड माना जाता है और वहां पे हमारा खुद का TPA डेस्क होता है, यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क होता है। तो ये 2-3 चीजें आपको बतानी है। फिर आपको फटाफट से उनको एक लिंक शेयर करना है। लिंक किसका? कि हमारे ये सारे नेटवर्क हॉस्पिटल है। starhealth.in हमारा वेबसाइट है, उस पर वो जाएंगे, नीचे बस पिन कोड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ का अभी अगर पिन कोड लिखूँ 110059, तो हमारे सारे नेटवर्क हॉस्पिटल आ जाएंगे जो भी मेरे घर के पास है, जो मेरे पिन कोड के पास है। ठीक है, एक अपडेटेड न्यूज आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी की पॉलिसी हम अपनी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यंगस्टार में पोर्ट नहीं कर सकते हैं। यंगस्टार में लास्ट मंथ तक कर सकते थे, जून या जुलाई, अभी 9-10 तारीख तक, बट उसके बाद से नहीं, जून एंड तक ही करे हैं। उसके बाद से एक्सेप्शनल हो गया है, बहुत ही ज्यादा रेयर, बहुत ही ज्यादा रेयर, वैसे तो ना के बराबर है। 99% यंगस्टार में पोर्ट नहीं कर सकते हम पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कस्टमर से डिस्कस करें तो यंगस्टार छोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट आप दे सकते हो स्टार हेल्थ का, चाहे वो हेल्थ एश्योर हो, हेल्थ प्रीमियर हो, वुमेन केयर हो, ठीक है, या फिर FHO हो, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हो गया, कॉम्प्रीहेंसिव हो गया, मेडिक्लासिक हो गया, कोई भी प्लान दीजिए यंगस्टार को छोड़कर। ठीक है, मैम संजीवनी वाला और नहीं होता है कौन? आरोग्य संजीवनी सर हाँ होता है या नहीं होता है, क्या बोल रहे हैं आप? शायद नहीं होता वो पोर्ट।
तब मेरे हिसाब से तो होता है आरोग्य संजीवनी में पोर्ट। नहीं होता है शिवांगी, पोर्ट नहीं होता है उसमें। नहीं होता है, ठीक है। No. आरोग्य संजीवनी में भी नहीं होता है, जस्ट लाइक यंगस्टार। ठीक है, एक और चीज आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन ये वाली हटा रही हूँ क्योंकि ये वाला तो सेशन हमारा रेड कारपेट में भी पोर्ट नहीं होता है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट है, तो कंपनी उसके अंदर पोर्टेबिलिटी बेनिफिट नहीं देती है। ठीक है, ओके मैम। मैम हेलो। हाँ जी, बोलिए प्लीज। हाँ मैम, एक आदमी का केस है मेरे पास आया है कि उनका पॉलिसी आईसीआई लंबॉर्ड में था, तो वो जो स्टार में आना चाहते हैं, बट जो है उनको 2 साल पुरानी पॉलिसी है। तो वो उनकी कंडीशन ये है कि देखिए मेरी 2 साल तो पुरानी हो गई, बस मेरे प्री एग्जिस्टिंग वाला सिस्टम ना लगे, ऐसी पॉलिसी दीजिए मुझे। तो ओके, उस केस में कौन सी पॉलिसी? मैं बताती हूँ, हमारा हेल्थ प्रीमियर प्लान है जिसमें पुरानी बीमारियों का सिर्फ 2 साल का वेटिंग है सर। कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 4 साल है, अश्योर में भी 3 साल है, यंगस्टार में कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रीमियर है हमारे पास, प्रीमियर में सिर्फ 2 साल का वेटिंग है अगर उनकी एज 50 से ऊपर है तो। और 43 नहीं ले रहा ना है, प्रीमियम नहीं ले रहा मैं। तो फिर नहीं, तो फिर प्रीमियर नहीं दे सकते हैं। वो तो 50 से प्लस है, 50 प्लस ले ही नहीं रहा, हमने चेक किया है उसको। एज क्या बताई आपने उनकी? 43। 43। तो अगर वो किसी भी प्लान में करते हैं, मान लो सीएचआई में करते हैं या हेल्थ एश्योर में करते हैं, तो 1 साल का वेटिंग और लगेगा। बाकी मैं एक बार विमेन केयर का देख लेती हूँ, विमेन केयर में भी शायद 3 ही साल का वेटिंग है। राकेश जी, एक मेरा क्वेश्चन है, कोई पीडी है क्या उनको? नहीं मैम, कुछ भी नहीं है? नहीं। तो जब कस्टमर को कुछ है ही नहीं तो फिर वेटिंग पीरियड किस बात का? नहीं, मान लीजिए इन केस अगर आ जाता है, हाँ, ठीक है ना, तो फिर उस केस में क्या करेंगे वो? तो कंपनी सब कुछ कवर करेगी। पॉलिसी लेने चलिए के बाद एक छोटी सी चीज मैं यहाँ से आगे 2 मिनट लूंगी बस। मैम ऐसा है, अभी उनका फोन भी आया था मेरे पास, और जो डिटेल आप लोग रिक्वायर्ड के लिए कह रही हैं, इसके बाद फिर मैं इनसे डिस्कस कर लूंगा। डिस्कस करने के बाद फिर मैं आपसे बात कर लूंगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक मुझे छोटी भी सी अभी चीज यहाँ बताना चाहूंगी मैं आपको, जो वेटिंग पीरियड जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जिसे हम लोग कंटिन्यूटी बेनिफिट बोलते हैं, उसका मीनिंग समझिए। अगर कॉम्प्रिहेंसिव में कंपनी 3 साल के बाद पुरानी बीमारी कवर कर रही है और स्पेसिफिक डिजीज 2 साल के बाद कवर कर रही है, ऐसा ही है। अब हम किसी कस्टमर की पॉलिसी अपने पास पोर्ट करके ला रहे हैं जिसमें उनकी लोम्बार्ड में पॉलिसी 2 साल से चल रही है, कस्टमर को पीईडी तो है ही नहीं, तो कस्टमर जब पोर्ट करके आएगा तो कोई डिसीज ही नहीं है, कंपनी डे 1 से कवरेज करेगी। वेटिंग आएगा स्पेसिफाइड डिसीज के लिए और वो 2 साल का है, जिसे कस्टमर ऑलरेडी वेव ऑफ कर कर आ रहा है, ऑलरेडी बियर किया हुआ है कस्टमर ने। तो हमारे यहाँ पोर्ट करने पर एक सिंगल डे का भी वेटिंग पीरियड नहीं आएगा, डे 1 से कवरेज मिलेगा। बट यहाँ एक याद रखने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर प्री प्लान करके आ रहा है, कस्टमर सोचता है कि मैं पोर्ट करूंगा और उसके बाद कोई तुरंत क्लेम डालने, जैसे समटाइम्स स्टोन की सर्जरी लेनी है या कुछ ऐसा, अगर प्री प्लान कर कर आ रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसीलिए मैं जो है ये मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर मैं दोबारा उनसे डिस्कस करूंगा, ये सारी चीजें पॉइंट नोट करूंगा कि अगर लगेगा कि जो आपने बताया अगर वैसा है तो फिर मैं नहीं करूंगा। नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई डाउट या कस्टमर का पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट होगा, आप हमें कॉल पर ले सकते हैं, मुझे या शिवांगी, एनीवन। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो आई थिंक हिमांशी मैम ने जो बताया आप लोगों को क्लियर होगा, बाकी लोगों को भी। अगर कोई बीमारी नहीं है तो कोई वेटिंग ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। प्री एग्जिस्टिंग अगर होगा तभी लगेगा। ठीक है, एंड मैंने यहाँ लास्ट में बताया कि अपने हॉस्पिटल्स आप उनको दिखा सकते हैं, उनको लिस्ट भेज सकते हैं, या अगर लिस्ट आपके पास ना हो आप हमसे ले सकते हैं। अगर आपको लिस्ट हमसे भी नहीं मिली है तो आप डायरेक्ट आप उनको सर्च करके दिखा सकते हैं। ये मैं यहाँ पे पीपीटी ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखिए, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको गूगल पे लिखना होता है starhealth.in। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, हॉस्पिटल सर्च करने के लिए। आई थिंक नजर आ रहा होगा आपको, गूगल ओपन है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टार हेल्थ, यहाँ पे लिखेंगे starhealth.in, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ओपन हो गया है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे। ठीक है, पहली चीज कि हमारे यहाँ नेटवर्क हॉस्पिटल काफी सारे हैं और आप किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाई चांस अगर नॉन नेटवर्क में जाना भी पड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी रीइंबर्समेंट क्लेम होता है बहुत आसानी से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट है, स्टेट में अगर आप डालोगे या सिटी में अपना नाम डाल दोगे आपके शहर का, जिस भी शहर में आप हैं, या पिन कोड डाल दोगे, तीनों में से कोई एक चीज डालेंगे और लोकेट हॉस्पिटल करेंगे तो भी हॉस्पिटल आ जाएगा, तीनों डालेंगे तो भी आ जाएगा। मैं अभी यहाँ का पिन कोड डाल देती हूँ अपना।
ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने जस्ट ये अपना पिन कोड डाला, लोकेट हॉस्पिटल्स पे क्लिक करा, लोडिंग हुई 1 सेकेंड की, और यहाँ पे मेरे नेटवर्क हॉस्पिटल्स आ गए जहाँ पे मैं जाके कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकती हूँ। आप देख सकते हैं गांधी हॉस्पिटल है, जीवन ज्योति है, महेंद्रू है, बहुत पास में है ये, महाजन हॉस्पिटल है, सुनंदा अपने हॉस्पिटल पिन है। कोड के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आता है उसी में ट्रीटमेंट कराएगा कि कहीं भी करा सकता है मैडम? सर कहीं भी करा लीजिए, मर्जी है जैसे आपकी। अगर बिहार का आदमी है तो राजस्थान में या बम्बई में कहीं भी हो सकता है? सर ऑल ओवर इंडिया हमारी पॉलिसी वैलिड है। प्रभात जी, सॉरी अभिषेक जी, ध्यान रखिएगा एक बात, जो मेडिक्लेम पॉलिसी काम करेगी, अगर उसके अलावा किसी अदर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया तो पहला खर्चा अपनी तरफ से देना होगा, डॉक्यूमेंट हमारे पास सबमिट करवाएंगे, उसके बाद हमारी कंपनी वो पैसा रिफंड करेगी। अदर हॉस्पिटल मान लेते हैं बिहार का आदमी है, राजस्थान में गया तो वहाँ अगर अपना जो टाई अप अस्पताल है उसमें करवाएगा तो कैशलेस हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक। ऑल ओवर इंडिया में टाई अप हॉस्पिटल में करवाते हैं तो कैशलेस मिलेगा, और अगर टाई अप में नहीं कराया तो फिर रिम्बर्समेंट होगा, मतलब पहला पैसा कस्टमर देगा और उसके बाद बिल जमा कराएंगे हमारे पास, तो हमारी कंपनी सारे बिल्स को वेरीफाई करेगी, उसके बाद में वो सारा पैसा कस्टमर को उसके अकाउंट में रिफंड करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना पिन कोड लिखा है तो मेरे नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे ये रहा टोटल 12 हॉस्पिटल मेरे पिन कोड के आसपास के हैं। बट अगर मैं ऑल ओवर दिल्ली की बात करूँ, मैं यहाँ से ये पिन कोड हटा दूंगी और यहाँ पे जस्ट स्टेट में लिखूंगी दिल्ली, और अब मैं यहाँ पे लोकेट करूँ तो ऑल ओवर दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो आ जाएंगे। मैम ये नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना था ना? जी जी, ये देख सकते हैं आप 270 हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में जो स्टार हेल्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैंने राज्य का नाम लिखा है तो पूरे राज्य की आ गई। अगर पिन कोड लिखेंगे आप अपने घर की मतलब घर का पिन कोड लिखेंगे तो घर के आसपास का जितना भी है हॉस्पिटल जो हमसे टाई अप है वो आ जाएगा। नॉन नेटवर्क में जाते हैं तो पैसा रीइंबर्स होगा। भारतवर्ष के किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ बट जरूरी नहीं है कि मैं यही इलाज कराऊं। मान लो अगर मैं बाहर मुंबई घूमने गई, ठीक है, और वहां पे मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, और मैं मुंबई में अगर इलाज कराना चाहती हूँ, मेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, तो यहाँ पे हमको मुंबई के हॉस्पिटल्स दिखने लगेंगे। सॉरी, मुंबई एक स्टेट नहीं है, स्टेट महाराष्ट्र है, मैंने वहां पे मुंबई लिख दिया था इसलिए नहीं आया। ठीक है, मान लो मैंने महाराष्ट्र लिखा, ये देखिए मैंने सिटी में मुंबई डाला, वहां पे स्पेलिंग की गलती थी इसलिए। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं दिल्ली से भी हूँ और अगर मैं मुंबई घूमने गई हूँ और वहां पे मेरी तबीयत खराब हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो मैं इनमें से किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाती है। एपेक्स हॉस्पिटल है, लोटस हॉस्पिटल है, हाईटेक हॉस्पिटल है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। गूगल पे लिखना है starhealth.in, स्क्रॉल करना है, नीचे अपना पिन कोड डाल देना है, जहाँ पे भी आपकी अवस्था खराब हुई है वहाँ का आसपास देखने के लिए कि कौन सा हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल है। इमरजेंसी में कई बार क्या होता है कि हम मान लो एक्सीडेंट हो गया, अब एकदम ये थोड़ी ना देखेंगे कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल कहाँ है। तो अगर नॉन नेटवर्क में भी जाते हैं तो उसका पैसा रीइंबर्स हो जाएगा आपको। हमको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, क्लेम फॉर्म भर के देना पड़ता है, और हम आपका हार्डली 15 वर्किंग डेज में वो पैसा रीइंबर्स करवाते हैं यदि जेन्युइन क्लेम है तो ये नेटवर्क हॉस्पिटल कहाँ से निकलेंगे, पोर्टेबिलिटी के क्या रूल्स हैं, आपको समझ है, या आप में से कोई ऐसा है जिसको समझ ना आए हो तो फिर मैं दोबारा समझा। निरपेन जी आवाज कट गई, बस लास्ट में वैल्यूएबल हॉस्पिटल समझ आया। हाँ, वैल्यूएबल एग्रीड हॉस्पिटल, वो बताऊं आपको कौन कौन से हैं? हाँ ये दोनों भी थोड़ा समझना है, एग्रीड हाँ, हॉस्पिटल और ये देखिए ना, वैल्यूएबल। फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखिए बता देती हूँ। सर वो टेस्ट एंड ट्रायल हॉस्पिटल्स होते हैं वैसे, जो अग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो टेस्ट एंड ट्रायल यानी जांचे पड़ते हॉस्पिटल। देखिए पता कैसे चलेगा कि आप सभी को मेरी स्क्रीन पे ये दिख रहा है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, ये नेटवर्क हॉस्पिटल। आप देखिए नेटवर्क हॉस्पिटल का कैसा साइन बना है, ये बिल्डिंग सी बनी है, ये नेटवर्क हॉस्पिटल है। ये जहाँ पे टिक मार्क है ये अग्रीड नेटवर्क है, और जहाँ पे प्लस का साइन है वो वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये जितने भी ये साइड में आ रहे हैं ये टिक मार्क वाले, ये अग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्रायल्स है, यानी यहाँ से ऑलरेडी क्लेम आ चुके हैं, क्लेम पास हो चुके हैं, इसलिए ये अग्रीड हॉस्पिटल के लिस्ट में आए हैं। इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ साइड में भी है तो स्क्रॉल करिए, ये देखिए यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस का साइन किस में था, वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर में। ठीक है,
और नीचे करते हैं, सारे हमारे अग्रीड हॉस्पिटल है। मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल है हमारे टेस्ट एंड ट्रायल हॉस्पिटल है, यानी कि नेटवर्क हॉस्पिटल से भी एक लेवल ऊपर है। ठीक है, ये वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब होगा मैम? सर वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर हमारे कुछ प्लान्स हैं जिसमें क्या होता है, ये भी बहुत अच्छे लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल हॉस्पिटल होते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान लिया है और अगर आप वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर में इलाज करवाते हो तो उसमें ऐसा नॉर्म है कि 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे क्लेम के अलावा। ठीक है, मतलब नंबर 1 पे आता है नेटवर्क हॉस्पिटल जो हमारी कंपनी से टाई अप है, अग्रीड हॉस्पिटल आता है देन जो टेस्ट एंड ट्रायल है, एंड देन उससे भी एक लेवल बड़ा आता है जो नेटवर्क भी है, टेस्ट एंड ट्रायल्स भी हैं, और उनका नाम है वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ पे इलाज कराने से क्लेम के अलावा एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट कंपनी देती है अकॉर्डिंग टू योर प्लान, जो भी आपने प्लान लिया है। नॉर्मली हर प्लान में नहीं है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में है। ओके मैम। जी, तो यहाँ से आपको सब मिल जाएगा। देखिए जैसे दिल्ली में दिखाया था मैंने, आई थिंक 212 था, यहाँ मुंबई में देखिए 208 हॉस्पिटल लिस्ट में है। तो हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। नेटवर्क में जाइए, नॉन नेटवर्क में आपकी पॉलिसी जरूर काम आएगी, इस चीज की गारंटी है। गारंटी क्यों है? क्योंकि हमारा इन हाउस टीपीए है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा खुद का है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे जस्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने की है पोर्ट करने में, रिन्यूअल की डेट निकली हुई नहीं होनी चाहिए। आने वाली है, 45 दिन बाद भी आने वाली है तो कर देंगे, बस गुजरी हुई डेट नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। कोई मेजर क्लेम नहीं लिया होना चाहिए, बड़ा क्लेम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉलिसी की जो डिटेल्स हैं जो प्रीवियस पॉलिसी में है वो सही है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2-3 चीजें ऐसी छोटी छोटी है जो गलत हुई अगर तो पूरी जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो भी खराब हो जाएगी। वेटिंग तभी लगेगा जब आपको कोई बीमारी है। अगर आप चलाकर आ रहे हैं पॉलिसी, यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ कोई वेटिंग नहीं लगेगा अगर 3-4 साल से चली हुई पॉलिसी है तो, और वैसे तो वेटिंग लगेगा ही नहीं अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो। अगर पहले से जिस कंपनी में है उसमें अगर बीमारी है और उसको पता नहीं है, जी अगर वो रिपोर्ट कराता है हमारे यहाँ जी तो सर, उसको क्लेम मिलेगा कि नहीं मैडम? तो यहाँ पे सर बताना होगा, उस कंपनी में आपने नहीं बताया कि आपको ये बीमारी है, ठीक है, लेकिन जब आप स्टार हेल्थ में पोर्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा। आप मान लेते हैं कि कस्टमर को ही जानकारी नहीं है, तब फिर क्या करेंगे मैडम? सर अगर कस्टमर को जानकारी नहीं है और उसका क्लेम आ गया, ठीक है, और क्लेम में अगर पता चलता है कि ये रीसेंट मतलब अभी अभी ये पुरानी बीमारी हुई है, बीपी शुगर वगैरह, तब तो कंपनी क्लेम दे देगी। अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो वो ऑफकोर्स अप्रूवल पे डिपेंड करता है, चांसेस नहीं होते हैं क्लेम मिलने के। ठीक है मैम। इतना तो सबको पता होता है कि हमको कोई बीमारी है, बीपी है या शुगर है नहीं, या जैसे नहीं है। कैंसर है, बहुत दिन से उसको चल रहा है, पता नहीं है, पोर्ट करा लिया, जी जी, तो उसका क्लेम तो मिलेगा सर कि नहीं? अगर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है ना और पॉलिसी पोर्ट करा ली है, और अगर पोर्ट कराने के बाद कैंसर हुआ है 1 महीने बाद, 2 महीने ये बाद, पता चलता है बाद में। कैंसर सर अगर 4th स्टेज पे है ऑफकोर्स, यानी वो पहले से था तो क्लेम नहीं मिलेगा। मैम अगर स्टार की पॉलिसी है, स्टार से स्टार में चेंज करना हो, जी, तो सर उसको पोर्ट नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं अदर ब्रांच रिन्यूअल। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉलिसी ऑलरेडी स्टार से है लेकिन खाली ब्रांच अलग है और आप गुड़गांव ब्रांच में लाना चाहते हो तो उसको अदर ब्रांच रिन्यूअल बोलते हैं। वो हो जाता है बट वो भी एक्सेप्शनल केस में होता है। और किसी की कोई क्वेरी है? अमोल दुशिंग जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, आपको कुछ पूछना है तो, अभिषेक जी कोई और क्वेरी हो तो पूछेगा, भाले गौरप्पा जी हैं। ये किड्जी स्कॉलर के नाम से कौन है? मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? ओके, एनीवेज मनोज भाटी जी हैं, आज आप हमारी ट्रेनिंग में आए हैं बड़े दिनों बाद, कैसे हैं सर? मस्त मैम, बढ़िया, अच्छे। चलिए बढ़िया। आपने लेट ज्वाइन किया था? जी मैम, मैंने अभी किया था ना जस्ट, वो ब्लैक हो रहा था स्क्रीन में, कुछ दिख नहीं रहा था, फिर मैंने वापस से अच्छा, लेफ्ट करके वापस ज्वाइन किया। चलिए समझ आया। यस मैम, बिल्कुल। ठीक है चलिए मैम। तो ओके सर, अभी के लिए मैं सेशन को एंड अप करती हूँ। किसी की कोई भी क्वेरी हो जस्ट मुझे मैसेज करिए या कॉल करिएगा, ठीक है? ठीक है, अभी के लिए बाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार।